एक गरीब रिक्शा वाला था। सारा दिन किराए का रिक्शा चलाकर शाम को रिक्शा के मालिक को रिक्शे का किराया देकर जो पैसे बचते उन्हीं से रामू अपना गुजारा करता था। रामू के परिवार में पत्नी कमला और 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। परिवार को पालने के लिए रामू को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ओ भैया, रिक्शा खाली है, सूरत स्टेशन तक जाना है। हाँ भैया जी, आओ। इसी तरह पूरा दिन सूरत की सड़कों पर रिक्शा चलाकर रात में थका हारा घर पहुंचता था। आज तुमने आने में बहुत समय लगा दिया। हाँ, वो रेलवे स्टेशन के पास बहुत जाम था, सवारी छोड़ने में बहुत समय लग गया, इसलिए देर हो गई। तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं। बाबूजी, आपको पता है लोग तो इस बार शिवरात्रि के दिन हिमालय पर्वत पर जाने के टिकट बुक करवा रहे हैं। बबलू बता रहा था बहुत महंगी टिकट है हिमालय पर्वत पर जाने की। हाँ बाबूजी, इस बार शिवरात्रि पर बहुत लोग हिमालय पर्वत पर शिव जी की पूजा करने के लिए टिकट बुक करवा रहे हैं। पिंकी बोल रही थी उसके पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते हैं उन्होंने भी हिमालय पर्वत पर जाने की टिकट करवाई है। बाबू, आप भी चलो ना हिमालय पर्वत पर शिव पूजा के लिए। हमें भी हिमालय पर्वत पर जाना है। हाँ बाबूजी, चलो ना। माँ, चलो ना। बच्चों, हिमालय पर्वत पर जाने की सारे टिकट बिक चुके हैं। सब लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा ली थी। जब दोबारा हिमालय पर्वत पर जाएंगे तब मैं तुम लोगों की टिकट सबसे पहले बुक करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा, परियों की कहानी कौन सुनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। अरे भैया, जिसको देखो हिमालय पर्वत पर शिवरात्रि पूजन की बातें कर रहे हैं। बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लग रही हैं, तब जाकर कहीं किसी को टिकट मिलती है। अब तो हिमालय पर आना जाना लोगों का लगा ही रहेगा। इस साल नहीं तो अगले साल चले जाएंगे। रामू रेलवे स्टेशन पर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद रामू को कोई सवारी मिली और वो उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा। सवारी को छोड़कर रामू वापस आने लगा तो रास्ते पर कोई नहीं था। धूप तेज थी तो रामू रिक्शा साइड में लगाकर धूप से बचने के लिए बैठ गया। तभी कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा करते हुए भाग रहे थे। उस आदमी ने रामू को उठाया। अरे भाई, जल्दी से रिक्शा चलाओ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी मदद करो। अरे सेठ जी, घबराओ नहीं, मेरे होते हुए कोई भी गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रामू इतनी तेज रिक्शा चलाता है कि पीछे पैदल भागते हुए बदमाश उन्हें नहीं पकड़ पाते और रामू रिक्शे को बाजार के बीच में ले जाता है, जिससे अब उसको कोई खतरा नहीं था। ओ भैया, वो सामने जो बड़ी गाड़ी खड़ी है उसके पास रोक दो। क्या हुआ सेठ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? आप तो बैंक गए थे ना। रोहन, पहले ये बैग गाड़ी में रखो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और टायर सही करवा लिया या अभी करवाना बाकी है? कुछ मत पूछो रोहन, बहुत मुसीबत से बचकर आया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं गाड़ी को छोड़कर चला गया था, मुझे लगता है काफी देर से मेरे पीछे थे। पता नहीं वो मेरे से क्या चाहते थे। बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मुसीबत पर व्यक्ति के काम आना ही तो इंसानियत है। सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, दूसरी सवारी भी तो लेनी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रामू है। एक काम करो, यह मेरे घर का पता है, कल मुझसे आकर मिलना, तुमसे मैं वहीं पर बात करूंगा। ठीक है सेठ जी, कल मैं दोपहर में आऊंगा। सेठ जी गाड़ी में बैठकर घर चला गया और रामू भी रिक्शा लेकर घर लौट आया। अगली सुबह जब रामू सेठ जी से मिलने उनके घर पहुंचा तो उसके साथ उसका सबसे छोटा बेटा गोलू भी था। अरे रामू, आओ आओ। सुनती हो, यह रामू है। कल रामू ने ही मेरी जान बचाई थी। आओ रामू, बैठो। मैं चाय नाश्ता लगवाती हूँ। सेठ जी, इतनी तकलीफ मत लीजिए, मैं रोटी खाकर आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये छोटा बच्चा खा लेगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? भाग्यवान, मैंने दोनों बहू बेटों को कह दिया है। मेरी बात हुई है कंपनी से। हमें हिमालय पर्वत पर जाने के लिए वही लोग ही कपड़े और सामान देने वाले हैं।
तो तुम चिंता मत करो, मैंने सुनील को कह दिया है, वह वापसी में लेता आएगा। हिमालय के मौसम के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। भाग्यवान, मैंने दोनों बहू बेटों को कह दिया है। मेरी बात हुई है कंपनी से, हमें हिमालय पर्वत पर जाने के लिए वही लोग ही कपड़े और सामान देने वाले हैं। तो तुम चिंता मत करो, मैंने सुनील को कह दिया है, वह वापसी में लेता आएगा। हिमालय के मौसम के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। आप सब शिवरात्रि के दिन हिमालय पर जा रहे हो अंकल जी? हाँ बेटा, हमने सोचा कि इस बार शिवरात्रि पूजन हिमालय पर ही करेंगे। चलोगे हमारे साथ? अंकल जी, बाबूजी बोल रहे हैं हम अगले साल जाएंगे। रामू, तुम एक काम करो, मैं तुम सबके लिए टिकट बुक करवा देता हूँ। इस बार तुम अपने बीवी और बच्चों के साथ शिवरात्रि पूजन का आनंद लो। इस तरह शिवजी भगवान आप सबकी मनोकामना भी पूरी कर देंगे। मैं आज ही कंपनी में बोलकर आपकी टिकट बुक करवा लेता हूँ। रामू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी तरफ से बच्चों के लिए शिवरात्रि का तोहफा समझ लो, और तुम भी अपनी बीवी बच्चों के साथ हिमालय पर्वत घुमाओ। ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो मैं चलता हूँ। इस तरह रामू और उसका परिवार भी सबके साथ हिमालय पर्वत पर शिवरात्रि मनाने जाते हैं। सब लोग मिलकर हिमालय पर्वत पर शिव जी की पूजा करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। शिवरात्रि के दिन हिमालय पर्वत पर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्हें वो मिला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।